सोचो एक बार, हजारों साल पहले जब दुनिया के अलग अलग कोने में लोग रहते थे, जब ना फोन था, ना इंटरनेट था, ना कोई रास्ता था एक देश से दूसरे देश जाने का, तब भी हर जगह, हर अलग भाषा में, हर अलग धर्म में एक ही प्राणी की कहानी थी। आधा इंसान, आधा सांप, आंखों में गहराई, हाथ में ताकत, और एक ऐसा राज जो आज भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज हम बात करेंगे नागाज की, और मैं आपको खुद डिसाइड करने दूंगी, ये सिर्फ कहानी है या कुछ और। पहले बात करते हैं अपने घर की, इंडिया की। हमारी पुरानी किताबों में, वेदास में, महाभारत में, रामायण में नागाज का जिक्र बार बार आता है। नागाज आधे इंसान और आधे सांप थे, जो जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया में रहते थे, जिसे कहते थे नागलोक। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें जड़ी बूटियों का, जमीन का, पानी का सब कुछ पता था। उन्हें डॉक्टर्स भी कहते थे पुराने जमाने में। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, वो भी एक नागा है। वासुकी, जो समुद्र मंथन में यूज हुए, वो भी नागा थे। सोचने वाली बात, अगर नागाज सिर्फ कहानी होती तो भगवान खुद उनके साथ क्यों रहते? उन्हें इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया? अब चलते हैं हजारों किलोमीटर दूर, इजिप्ट, जहां नाइल नदी के किनारे एक और महान सभ्यता थी। यहाँ का सबसे बड़ा सांप देवता था अपेप। एक देव था जो अंधेरों में रहता था और बहुत शक्तिशाली था। और उरेयस, वो छोटी सांप की क्राउन जो फेरो पहनते थे अपने सर पर, वो एक नागा जैसी ही शक्ति का निशान था। इजिप्ट और इंडिया के बीच कोई रास्ता नहीं था तब, फिर भी दोनों जगह सेम सांप देवता। सोचो, एक ही डिजाइन, एक ही आइडिया, दो अलग दुनियाओं में। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? अब चलते हैं चाइना, जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रही है। चाइना में लोंग मतलब ड्रैगन एक ऐसा प्राणी था जो आधा सांप, आधा कुछ और था, और वो भी जमीन के नीचे या पानी के नीचे रहता था। चाइनीज एम्परर्स कहते थे, हम ड्रैगन्स के वंशज हैं, मतलब उनके पूर्वज एक रेप्टिलियन बीइंग था। पूरी दुनिया में राजा लोग अपने आप को सांप से जोड़ते थे। ये सिर्फ बड़े होने की बात नहीं थी, इसका मतलब कुछ और था। अब सबसे दूर चलते हैं, मेक्सिको, जहां घने जंगल में मायन और एस्टेक लोग रहते थे। यहाँ का देव था क्वेट्ज़लकोएट्ल, एक फेदर्ड सर्पेंट, पंख वाला सांप, जो आसमान से आया, लोगों को ज्ञान दिया और फिर चला गया। और सुनो, चिचेन इत्जा पिरामिड पर आज भी साल में 2 बार एक सांप की परछाई बनती है, सीधा नीचे उतरती है। ये उन्होंने इंजीनियर किया था, एक पिरामिड जो स्पेसिफिकली डिजाइन की गई थी ताकि सांप दिखाए, 1000 साल पहले, बिना कैलकुलेटर के, बिना कंप्यूटर के। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, नागाज एक्चुअली कैसे रहते थे, उनकी दुनिया कैसी थी। पुरानी किताबों के हिसाब से नागाज के पास ऐसी दवाइयां थीं जो मृतक को भी जीवित कर सकती थीं। उन्हें मृता संजीवनी का ज्ञान था। वो बहुत लंबी उम्र जीते थे, कुछ टेक्स्ट कहते हैं हजारों साल, और वो अपनी शक्ति अपनी आंखों से दे सकते थे, सिर्फ एक नजर से। उनके पास नागमणि था, एक ऐसा रतन जो अंधेरों में भी चमकता था, और जिस घर में होता था वहां कभी बुरा नहीं होता था। आज भी इंडिया के कुछ गांवों में लोग कहते हैं उन्होंने नागमणि देखी है। कुछ ने पुलिस में रिपोर्ट किया, कोई प्रूफ नहीं मिला, या मिला और छुपाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, नागाज यहाँ थे क्यों? उनका क्या मकसद था? पहली थ्योरी, नागाज धरती के रक्षक थे। जैसे हम पुलिस रखते हैं, वैसे नागाज जमीन की शक्तियों की रक्षा करते थे।
दूसरी थ्योरी, नागाज इंसानों के टीचर्स थे। उन्होंने हमें खेती सिखाई, दवा सिखाई और लिखना पढ़ना भी। तीसरी और सबसे मिस्टीरियस थ्योरी, नागाज इस धरती पर पहले से थे, इंसान बाद में आए, और जब इंसान ज्यादा हो गए, नागाज जमीन के नीचे चले गए। अगर वो जमीन के नीचे गए, क्या वो आज भी वहां हैं? क्या वो कभी वापस आएंगे? आज भी इंडिया के कुछ इलाकों में, नागालैंड, आसाम और साउथ इंडिया के गांवों में लोग कहते हैं कि उनके पूर्वज नागाज को मिलते थे। नागालैंड एक पूरा स्टेट है इंडिया में, जहां के लोग कहते हैं वो नागाज के वंशज हैं। ये उनका नाम है, ये उनकी पहचान है। और साइंटिस्ट्स, उन्हें आज भी ये नहीं पता कि इंसानों के ब्रेन में जो सबसे पुराना हिस्सा है, उसे क्यों रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। हमारे अंदर खुद एक रेप्टिलियन हिस्सा है, वो हिस्सा जो सर्वाइवल के लिए काम करता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कनेक्शन? तो भाई, इंडिया, इजिप्ट, चाइना, मेक्सिको, 4 अलग दुनियाएं, 4 अलग भाषाएं, 4 अलग धर्म, लेकिन एक ही प्राणी। क्या ये सिर्फ इंसान की सोच था या वाकई में कोई था जो हर जगह गया, हर जगह मिला और जिसने हर जगह अपनी छाप छोड़ी? कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां और भी हैं।